हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाटा के बारे में, डाटा आपका क्या होता है, उसकी डाटा प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपका फाइल सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस आपका क्यों यूज में आया, उसके बारे में, उसके अलावा रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम से। फाइल सिस्टम आपका क्या होता है कि जिसके में हम क्या करते हैं कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह है उसके ऊपर डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने अपने डाटा को इमेजेस वगैरह के, वीडियोस वगैरह के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया, एमएस वर्ड में स्टोर कर दिया और उस डाटा को मैं रिट्राइव कर रही हूँ और हार्ड डिस्क में स्टोर है, मैं उसको हार्ड डिस्क से कभी भी रिट्राइव कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। दैट इज अबाउट द फाइल सिस्टम। तो आपकी जो फाइल सिस्टम है वो आपका क्या, डाटा को इजीली हम रिट्राइव करने में हमें हेल्प तो करता है। और डाटा के आपके जो फाइल टाइप्स होते हैं किस किस टाइप के होते हैं, MP3, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया, ऑडियोज, वीडियोज टेक्स्ट फॉर्म में, ये सब होती हैं। अब आपकी लिमिटेशंस ऐसी क्या थी फाइल सिस्टम की कि हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हमें आपके डाटाबेस की रिक्वायरमेंट हुई। तो चलिए पढ़ते हैं पहले लिमिटेशंस के बारे में। डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो रिपीट हो रहा है। मीन्स आपके सेम जो पर्सन की वैल्यू है वो आपकी बार बार रिपीट होती थी, बिकॉज उससे हमें पता नहीं लगता था कि वो सेम पर्सन की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो डाटा रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ ए वैल्यू। नेक्स्ट वन, डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपका जो किसी भी डाटा है उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है। एक जगह पे उस डाटा की वैल्यू कुछ और लिखी हुई है और दूसरी जगह अगर वो डाटा कहीं रिपीट हो रहा है तो वहां पे उसकी वैल्यू कुछ और लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स लगा लो या फिर आप कोई कॉन्टेक्ट नंबर लगा लो। मीन्स अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप एक ही जगह पे चेंज कर रहे हैं फाइल सिस्टम में, दूसरी जगह पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके फाइल सिस्टम के अंदर थी। जैसे कि डाटा सिक्योरिटी, आपका जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी नहीं है फाइल सिस्टम के अंदर। और डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स आपके जो डाटा है उसकी इंटीग्रिटी यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि बहुत ही लेस होती है कंपेरेटिवली डाटाबेस सिस्टम्स। डाटा शेयरिंग, आपका जो डाटा है वो हम इसके अंदर शेयर नहीं कर पाते, इसके अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है डाटा को शेयर करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो आपकी फाइल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज डाटाबेस। आपका डाटाबेस अब होता क्या है, जो आपका इन डाटा है, जैसे डाटाबेस क्या हो, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ जो डाटा है उसका कलेक्शन, जिसको हम कैसे क्या करें, इजीली एक्सेस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। अब इसके अंदर आपकी और चीजें क्या है, जो आपका डाटा है रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, जिसके हम हेल्प से हम क्या है इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे आपके फाइल सिस्टम में था, हम सर्च नहीं कर सकते थे किसी चीज को इजीली, बट इसके अंदर क्या है कि आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, तो हम किसी भी चीज का रिकॉर्ड वगैरह इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जो आपका डाटा वगैरह है वो हम टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में, रिपोर्ट्स, किसी भी फॉर्म में हम देख सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था क्वेरीज वगैरह हम फाइल सिस्टम में यूज नहीं करते, सर्चिंग प्रोसेस हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट इसके अंदर हम इजीली क्वेरी के फॉर्म से डाटा को सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नीड ऑफ डाटाबेस, ये क्या है, आपकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उनको इजीली मैनेज कर लेता है। एक्यूरेट, जो आपके रिजल्ट्स वगैरह होंगे, जो डाटा होगा उसकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। नेक्स्ट वन, डाटा इंटीग्रिटी, जो मैंने अभी बताया था, जो आपकी फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम थी ये उनको ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट वन, इजी टू अपडेट डाटा, इसके अंदर क्या है कि सारी की सारी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। अगर मैंने किसी रिकॉर्ड को एक जगह पे अपडेट किया है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे अपडेट हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, ये डाटा की आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लाइक आपके पासवर्ड्स वगैरह की हेल्प से लगा लो, या वो जिसने उसको बोल दे कि ये पर्सन सिर्फ इस चीज के लिए यूज कर सकता है, तो वो पर्सन सिर्फ उस तरह से मैनेज करेगा उसको यूज करना फाइल को। और जो आपके जो डाटा है उसकी रिसर्च वगैरह हम इजीली कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे 80% से अबव मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो मीन्स जो रिसर्च वगैरह है वो डाटा के ऊपर हम इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये आपकी नीड है डाटाबेस की। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये आपकी कुछ हद तक मैच रहेंगी आपके डाटाबेस की नीड के साथ, बिकॉज आपको उसकी नीड थी इसीलिए वो एडवांटेजेस भी हैं आपकी। रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी, वहीं रिपीटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ये है उनको बहुत ज्यादा कम कर देता है।
यानी कि उसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। शेयरिंग ऑफ डाटा, इसकी हेल्प से हम क्या इजीली डाटा को शेयर कर पाते हैं। डाटा इंटीग्रिटी, सेम एज आई टोल्ड यू अर्लियर। डाटा सिक्योरिटी, डाटा की आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। प्राइवेसी, वहीं आपका डाटा जो है आपका प्राइवेट रहेगा, वो आपका इजीली कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। एज अर्लियर आई टोल्ड यू डाटा सिक्योरिटी। बैकअप एंड रिकवरी, इसके अंदर आपके जो डाटा है उसकी बैकअप और आप उसको इजीली रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस थी। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं डीबीएमएस के बारे में। अब डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो क्या करता है, जो आपका जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, यानी एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है ये, जो क्या करेगा, जो अपने डाटाबेसेस क्रिएट की हैं वो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करते हैं ताकि आप उन डाटाबेसेस को इजीली या एफिशिएंट वे के अंदर यूज कर पाए। आपका जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो आपका मतलब डीबीएमएस है, उसी को हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर भी या डाटाबेस सिस्टम भी बोलते हैं। आपके इसके एग्जांपल्स हैं आपके माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, पैराडॉक्स, डीबी2, ये सारे के सारे आपके इसके एग्जांपल रहेंगे। अब आपका नेक्स्ट वन आता है रिलेशनल डाटा मॉडल। इसके बारे में मैंने आपको अर्लियर बताया था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर क्या है कि जो डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम एक रिलेशन की फॉर्म यानी कि टेबल के फॉर्म में करेंगे। जो आपके डाटाबेस है उसके अंदर हम रिलेशन को टेबल भी बोलते हैं, यानी कि टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके जो डाटा है उसको जो हम स्टोर कर रहे हैं वो टेबल की फॉर्म में करते हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। जो आपके टेबल के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स होते हैं हर एक का नेम आपका यूनिक रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन थिंग्स, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, आपका कॉलम, यानी कि जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज किसी भी उसके स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेम का एट्रीब्यूट है आपका, रोल नंबर का एट्रीब्यूट है, या मार्क्स वगैरह का जो एट्रीब्यूट है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, इनको हम एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। नेक्स्ट वन डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी रेंज एक तरह से कि जिनमें से आप उन वैल्यूज को चूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे क्या करना है, किसी बच्चे के मार्क्स डालने हैं, तो मेरी मैक्सिमम रेंज क्या रहेगी 0 to 100। तो उसी में से आपके जो है डोमेन की वैल्यू आपकी 0 to 100 तक रहेगी, जिसमें से हम वैल्यू को पिक करेंगे कि आपके मार्क्स ये रहेंगे उस बच्चे के। नेक्स्ट वन इज डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जो आपके रिलेशन है, जो आपकी टेबल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी टेबल के अंदर अगर 5 कॉलम है तो मेरी जो डिग्री रहेगी उसकी टेबल की वो आपकी 5 रहेगी। नेक्स्ट वन इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि मेरी टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, रिकॉर्ड्स कितने हैं टोटल, वो आपकी कार्डिनलिटी रहेगी। अगर मेरी टेबल में 6 रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी कार्डिनलिटी 6 है, 50 हैं तो 50 रहेगी, एंड सो ऑन, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे। नेक्स्ट वन इज अबाउट द टपल। टपल को हम बोलते हैं रो, यानी कि जो आपकी टेबल है, जो आपके रिलेशन है उसके अंदर जो आपकी टपल होगी दैट इज ए रिकॉर्ड, या इसको हम रो भी बोलते हैं। नाउ जैसे कि आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेटस, ये आपके जो अलग अलग हैं कॉलम्स, ये इनको हम एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। अब जैसे कि आपका जो इसमें लिखा हुआ है डोमेन नोट नल, यानी कस्टमर नेम हमारा नल नहीं हो सकता, तो आपके डोमेन के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी, जैसे गूगल, अमेजोन, एप्पल, कुछ भी हो सकता है हमारा। जैसे स्टेटस है, स्टेटस में जो आपकी डोमेन की वैल्यू रहेगी सिर्फ 2 ही रहेंगी, एक्टिव, इनएक्टिव, तो इसके सिर्फ 2 ही वैल्यूज रहेंगी। अब आपकी टपल्स हैं, टपल्स आपकी यानी कि रोज कौन कौन सी हैं, जैसे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, total number of rows is cardinality as I told you earlier, and total number of columns is degree। तो ये आपका सारा रिलेशनल डाटा मॉडल है, इसके अंदर हम रिलेशन के अंदर यानी कि टेबल के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम्स और फाइल सिस्टम के बारे में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।